अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों। कल मैंने आपको एक खबर से आगाह किया था कि किस तरह लाहौर के इलाके शादमान में अफसोसनाक वाकया पेश आया और एक बदजात बदरूह शोहर ने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया, जिसकी फुटेज भी आपको दिखाई थी कि पुलिस वाले उसके मुंह पे कपड़ा डाल के किस तरीके से उसको लेकर जा रहे थे, जो कि एक तासुर दे रही थी शायद पुलिस जुल्म कर रही है। लेकिन उस बदबख्त ने क्या किया था, कैसे अपनी बीवी को तेज धार आले से कत्ल किया था, वो सारी कहानी मैंने आपको सुनाई थी। और आज मैं आपको ये बताने के लिए जा रहा हूँ कि जब उस शोहर को गिरफ्तार कर लिया गया तो पुलिस ने उससे तफ्तीश के दौरान क्या क्या चीजें उगलवाई हैं, और साथ ही साथ आपको ये भी बताने के लिए जा रहा हूँ कि इस वाकये का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मुकदमा दर्ज करने के बाद जो है उस वाकये के अंदर क्या मतन अख्तियार किया गया। आखिर इस बदजात शोहर ने, जिसका नाम इस्माइल बताया जाता है, अपनी बीवी बख्तावर का कत्ल क्यों किया। तो नाजरीन, बात यह है कि जब इस बदजात इस्माइल को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसने अपनी बीवी बख्तावर का कत्ल किया था, और इसके बाद इसको तफ्तीश के लिए थाने मुंतकिल कर दिया जाता है, तो इसे तफ्तीश की जाती है। और साथ ही साथ जब इस वाकये का मुकदमा दर्ज किया जाता है, लड़की जो बख्तावर है उसके वालिद की मदयत में इसके वालिद ने बहुत से इंकशाफात किए हैं और FIR में ये बाकायदा तौर पे मतन भी अख्तियार किया है कि आखिर क्यों इसका कत्ल किया गया। वो इसकी वजह जो है वो ये है कि तकरीबन 12 साल पहले इस्माइल और बख्तावर की शादी हुई थी, और जो बख्तावर थी उसको एक लालची घर के अंदर उसकी शादी हुई थी। उसका शौहर शदीद किस्म का लालची था, हत्ता कि जब ये शादी हुई थी तो जो बख्तावर है उसके बाप ने अपनी बेटी का घर बसाने के लिए तकरीबन 150 तोले सोना जो था वो बख्तावर को पहनाया था, जिसपे एक्सेप्ट किया था उसके जो शौहर ने। ये शादी हो गई, लेकिन कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। जिस तरह वक्त गुजरता रहा, क्योंकि बख्तावर का शौहर इस्माइल और उसके घर वाले शदीद किस्म के लालची किस्म के लोग थे, तो वो अपनी बीवी को तंग करता रहा, उसके अहले खाना को भी तंग करता रहा और मुख्तलिफ डिमांड्स करता रहा। जो शौहर है, जो बख्तावर है, उसके वालिद का ये कहना है कि उसने अपनी बेटी का बसाने के लिए जो है वो तकरीबन ब्रांडथ रोड पे एक दुकान थी, उसके नाम पे वो अपनी बेटी के नाम लगवाई थी। इसी तरह डिफेंस के अंदर जो कि करोड़ों रुपए का प्लॉट बनता है, वो प्लॉट भी अपनी बेटी को दे चुका था कि खुदा का वास्ता मेरी बेटी का जो घर है वो बस जाए, उसको शोहर उसका तंग ना करे। लेकिन जो इस्माइल और उसके अहले खाना की भूख और लालच इस हद तक ज्यादा थी कि वो सारा कुछ हथियार लेना चाहते थे, अब भी कम ना हुई थी, और तकरीबन 3 करोड़ रुपए का मुतालबा वो कर रहे थे बख्तावर के बाप से कि किसी तरह 3 करोड़ रुपए या 3.5 करोड़ रुपए जो है वो बख्तावर का बाप इनको फिर से दे दे। जहां पे एक बाप ने अपनी बेटी की शादी की, तुम्हें अपनी बेटी दे दी है, लेकिन उसका सब कुछ तुम हथियाना चाहते हो। उसे किस हद तक मजबूर करने की ये लोग कोशिश कर रहे थे। हत्ता कि जो बख्तावर है उसके बाप ने ये भी बताया कि 1 करोड़ रुपए उसने अपने मुलाजिम के हाथ जो है वो अपनी बेटी के शोहर, जो कातिल शोहर है इस्माइल, उसको भी भिजवाए थे। अभी 2.5 करोड़ रुपए देने बाकी रहते थे, लेकिन रंज उसको इस चीज का था कि यार मैंने 3 करोड़ रुपए मांगी है तो मुझे 1.5 करोड़ रुपए क्यों दिए गए हैं। जो बख्तावर के नाम पे उसकी अपनी गाड़ी थी वो बेचना चाह रहा था इस्माइल, अपनी बीवी की गाड़ी बेचना चाह रहा था, जिसपे एक तलख कलामी उसके घर के अंदर शुरू हो जाती है। और उस तलख कलामी के जो नतीजे में इस्माइल ने एक तेज धार आले से अपनी बीवी को मौत के घाट उतार दिया। जिस तरीके से मौत के घाट उतारा गया, बड़ा ही एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। वो मैंने आपको कल बताया भी, दिखाया भी, वो फुटेज भी आपको दिखाई। मैं अभी फिर इस व्लॉग में भी ये फुटेज चल रही होगी कि पुलिस ने इसको कैसे गिरफ्तार किया। इस मुकदमे के अंदर मैं आपको सबसे अहम बात बताने के लिए जा रहा हूँ कि 5 अफराद को इसमें नामजद किया गया है। एक जिसने कत्ल किया है बख्तावर का जो शोहर था इस्माइल, इसके अलावा इसकी माँ को भी इस मुकदमे में नामजद किया गया, और इसके साथ साथ जो बख्तावर के जो देवर हैं 3, यानी कि इस्माइल के जो 3 भाई हैं, उनको भी इसमें नामजद किया गया है कि ये पूरा का पूरा खानदान, ना सिर्फ इस्माइल, अगर एक शख्स बुरी हरकत करता है, अगर एक बंदा बुरी हरकत करता है तो एटलीस्ट उसके घर वालों को उसको समझा लेना चाहिए कि वो अपना घर ना तबाह करे, लालच के अंदर ना आए। लेकिन
جو اس کے پورا کا پورا اہل خانہ تھے وہی لالچی تھے اور مل کر جو ہے وہ بختاور کو ٹارچر کیا کرتے تھے. یہ کوئی پہلا ٹارچر نہیں تھا, اس سے پہلے بھی اسے وہ ذہنی ٹارچر بھی کرتے تھے, ڈیمانڈز بھی کرتے تھے, اور اپنی جو مانگیں تھیں وہ بھی پوری کروایا کرتے تھے. ان تمام کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ درج کیا گیا, اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ بختاور کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے بعد جو ہے وہ لواحقین کے حوالے کر دیا گیا. جبکہ مزید آپ کو یہ بتانے کے لیے جا رہا ہوں کہ اسماعیل تو گرفتار ہے, لیکن اس کی ماں اور اس کے 3 بھائی ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے ہیں, وہ فرار ہیں. پولیس نے ایک خاص قسم کی چھاپہ مار ٹیم بھی تشکیل دی ہے تاکہ فوری طور پہ ان تمام کے تمام ملزمان کو گرفتار کیا جائے اور فوری طور پہ جو ہے وہ قانون کے کٹہرے کے اندر لایا جا سکے. پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جیسے یہ گرفتاری عمل میں آ جائے گی تو اس کیس کو جو ہے وہ جوڈیشل کر دیا جائے گا. اس حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مزید جتنی کرائم کی اپڈیٹس آئیں گی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, اور میں آپ کو یہ بھی بتانے جا رہا ہوں مزید اور جو بھی اپڈیٹس آئیں گی میں اپنے بھائیوں کو ضرور بتاؤں گا. اسٹے ٹیون ود اس. اپنے میزبان شاہزیب بھٹی کو اجازت دیں. اللہ نگہبان.